डरावनी डायरी। इस वीडियो में प्रस्तुत कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। मेरी आपसे बस एक विनती है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें। धन्यवाद। जयपुर की श्रापित हवेली, एपिसोड 2, विक्रम कुमार का आगमन। पिछली बार आपने सुना कि विक्रम कुमार जयपुर के एक प्रसिद्ध लेखक असुर हवेली के रहस्यों को जानने के लिए निकले थे। अब वह हवेली के पास खड़े थे और उनके कदम रुकने को तैयार नहीं थे। क्या विक्रम सच में उस हवेली के श्राप को तोड़ पाएंगे या हवेली के इतिहास में बसी आत्माएं उनका पीछा करेंगी? जब विक्रम हवेली के पास पहुंचे तो उनके सामने एक विशाल द्वार था जो खामोशी से खड़ा था। हवेली का माहौल अजीब सा था, जैसे समय थम सा गया हो। दरवाजे की लकड़ी पर पुरानी नक्काशी थी जो समय के साथ फीकी पड़ गई थी, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐसा था जो डर पैदा करता था। विक्रम ने धीरे से हाथ बढ़ाया और दरवाजे को खोला। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुए, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। हवेली के अंदर गहरी चुप्प थी और दीवारों पर लगे पुराने चित्र जैसे उनकी ओर घूर रहे थे। विक्रम ने महसूस किया कि हवेली में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो उनके मन को शांति से नहीं रहने दे रहा था। विक्रम की जिज्ञासा बढ़ी, लेकिन साथ ही एक डर भी था जो उनके दिल में गहरे तक बैठ चुका था। उन्होंने हवेली के आंतरिक हिस्सों की ओर बढ़ते हुए महसूस किया कि जैसे दीवारों में कुछ गहरे राज छुपे हुए हैं। वह चलते रहे, जैसे कोई अनकही आवाज उन्हें खींच रही हो। विक्रम ने हवेली के अंदर के सबसे अंधेरे कक्ष की ओर बढ़ना शुरू किया। वह कक्ष जो कभी महाराजा का अध्ययन कक्ष था और जहां से उन्होंने उस साधु का अनुष्ठान देखा था। जब विक्रम उस कक्ष के पास पहुंचे तो अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और कक्ष के दरवाजे में एक अजीब सी आवाज गूंजी। विक्रम ने डरते हुए दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य कुछ अलग ही था। कक्ष की दीवारों पर पुराने चित्रों में महाराजा और साधु के चेहरे धुंधले हो गए थे, लेकिन विक्रम को ऐसा लगा कि जैसे वे उसे देख रहे हो, और फिर जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। एक सन्नाटा छा गया। विक्रम ने कक्ष के अंदर कदम रखा और अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि हवा और दीवारों के बीच से आ रही थी, जैसे कोई अजीब सा मंत्र या गहरी सिसकारी हो जो हवा के साथ मिलकर उनके कानों में गूंज रही हो। क्या यह आवाज हवेली के अंदर छिपी आत्माओं की थी या फिर यह कुछ और था? विक्रम अब समझ चुके थे कि वह सिर्फ हवेली के रहस्यों को नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर को भी समझने के लिए यहां आए हैं। अब विक्रम ने तय किया कि वह इस रहस्य का हल निकालेंगे, लेकिन क्या वह इस हवेली की जादुई और खौफनाक ताकतों का सामना कर पाएंगे? और क्या वह उस श्रापित आत्मा का सामना करेंगे जो उन्हें हर कदम पर अपने पास महसूस हो रही थी? आप सुन रहे हैं जयपुर की श्रापित हवेली, और अगली बार हम जानेंगे कि विक्रम कुमार को उस कक्ष में और भी क्या अजीब घटनाएं देखने को मिली और क्या वह सच में कुछ पा सके। दोस्तों, यह देखकर खुशी होती है कि 98% लोग हमारे वीडियो देखते हैं, लेकिन थोड़ा दुख भी होता है क्योंकि आप में से बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है, अगर हमारे डरावने किस्से और कहानियां आपके रोंगटे खड़े करते हैं, आपको एक अनोखा अनुभव देते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए हौसले का काम करेगा और हमें और भी खौफनाक और रोमांचक वीडियो बनाने की प्रेरणा देगा।